वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जो है खुद को समय क्यों नहीं दे पाते, हमारे लिए खुद के लिए ही टाइम क्यों नहीं है। 24 घंटे हैं, 24 घंटों में हर इंसान के लिए हमारे पास टाइम है। ठीक है, हमारे मम्मी पापा से लेके हमारे सास ससुर से लेके हमारे पेरेंट्स, हमारे जो भी हमारे जो आसपास जो हमसे जो कनेक्टेड लोग हैं, हर किसी बंदे के लिए टाइम है। लेकिन जब खुद की बात आती है तो हम जो है वहां पर ढस हो जाते हैं। हम लोगों को लगता है कि नहीं यार, फिर कभी देख लेंगे खुद का, फिर कभी देख लेंगे, फिर कभी देख लेंगे। और वो जो फिर कभी है ना, वो कभी भी नहीं आता। ठीक है, वो फिर कभी आपका कभी भी नहीं आता। ठीक है, सपोज अगर मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर ये लूं कि अगर आप खाना बना रहे हो किसी के लिए और सबका हो चुका है और आप रह गए हो, ठीक है, तो आप सुबह की बासी रोटी या सुबह की ठंडी या कल की रोटी खाना प्रेफर करोगे या फिर खाओगे ही नहीं। मतलब खुद के लिए जो है आप दोबारा बनाना पसंद ही नहीं करोगे, सोचोगे कोई बात नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? जब आप खुद के लिए ही नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों के लिए कैसे कैसे कर सकते हो? मतलब ये है कि जब आप खुद खुश नहीं हो तो क्या दूसरों को खुश कर सकते हो? तो जब आप खुद की ही वैल्यू नहीं समझोगे तो आप दूसरों के लिए कैसे क्या कर सकते हो? वो फिर आप करोगे जरूर, लेकिन वो आप इतना दिल से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो खुद के सपनों को मार रहे हैं, खुद की छोटी छोटी जो ख्वाहिशें हैं उनको मार रहे हैं, खुद को समझ ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर आज हम बात करेंगे खुद को समझने की, खुद को टाइम देने की, क्योंकि खुद के लिए तो आपके पास टाइम है ही नहीं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट, अगर आप दूसरों के लिए पूरी लाइफ करते रहो, ठीक है, और आपने खुद के लिए कुछ नहीं किया तो इन फ्यूचर एट लास्ट आपको यही कुछ सुनने को मिलेगा कि तूने तो अपने लिए ही कुछ नहीं किया, हमारे लिए क्या करेगी। ठीक है, चाहे आप उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दो, क्योंकि ये जिंदगी है और उसे में आप उसको दूसरों के लिए छोड़ देते हो तो फिर लास्ट में आपको यही बातें सुनने को मिलेंगी। और बहुत सारी ऐसी हैं जिनको सुनने को मिलती भी हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कि आपकी बॉडी, मतलब जो आपका शरीर है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। आप सिर्फ दूसरे के शरीर पे ध्यान दे रहे हो, दूसरों के खाने पीने पे ध्यान दे रहे हो कि हाँ ये खाने से उसकी बॉडी सही प्रॉपर काम करेगी, ये खाने से ये होगा, वो खाने से वो होगा। लेकिन आप खुद की बॉडी पे, ठीक है, जो मिल गया वो खा लिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा? आज अगर एक दिन भी अगर आपकी बॉडी अनफिल करे तो आप प्रॉपर अच्छे से काम नहीं कर पाते। आपको काम जरूर करना पड़ता है, क्योंकि काम से आपको छुट्टी मिलेगी ही नहीं। आपको काम जरूर करना पड़ेगा, लेकिन आप वैसे नहीं कर पाओगे। बस हमेशा थका थका सा, मुंह पे मायूसी, चेहरा बिल्कुल डल हो गया, ऐसे इस तरीके से। तो आप सोचो ना कि आपका शरीर जो है वो आप लोगों आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कोई साथ दे ना दे, आपकी बॉडी आपको हमेशा साथ देगी। अगर आपका शरीर सही है तो आपको किसी के सामने जो है करने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप खुद देखो फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। मैं ये नहीं कह रही कि आप सबके लिए सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ करना बंद कर दो। आप सबके लिए सब कुछ करो, लेकिन पहले अपने लिए कुछ करो, ताकि जो है आप दूसरों के लिए जब करोगे तो आपको बहुत खुशी होगी। क्योंकि जब आप खुद के लिए नहीं बोल सकते, जब आप खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो आप दूसरों के लिए क्या करोगे? ठीक है, और कर भी लिया तो एट लास्ट आपको उसका कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी जो है खुद के लिए सोचा ही नहीं, खुद के लिए कुछ किया ही नहीं, पूरी जिंदगी दूसरों के लिए वेस्ट कर दी। तो वो वेस्ट ही है भाई, वो आप उसको यूटिलाइज नहीं कह सकते। ठीक है, तो यही है कि खुद को समझो, खुद की जो शरीर है उस पे ध्यान दो, खुद के सपनों पे ध्यान दो, खुद की जो ख्वाहिशें हैं, जो छोटी छोटी खुशी है, जैसे आप दूसरों की खुशियों का ध्यान रखते हैं, वैसे खुद की खुशी का भी ध्यान रखो। ठीक है, या फिर दूसरों को कहो, दूसरों को बोलो कि मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ तो आप भी मेरे लिए इतना कुछ करो। इतना नहीं तो एटलीस्ट कुछ तो करो, जिससे आपको भी खुशी मिले, आप भी खुश रहना सीखो, आपके माइंड में पीस हो। ठीक है, आप हमेशा जो है कश्मकश में ना रहें, हमेशा अपने आपके माइंड के साथ आपकी लड़ाई ना रहे। बाहर आप बहुत अच्छे से प्रिटेंड करनी है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिमाग में लड़ाई चल रही है कि भाई मैं सबके लिए इतना करती हूँ, लेकिन जब मेरी बात आती है तो कोई कुछ करता ही नहीं है। तो वो क्या होता है, आप बाहर से बिल्कुल है, लेकिन अंदर आपका दिमाग आपसे लड़ाई कर रहा है, तो आप कभी भी खुश रह ही नहीं सकती। ठीक है, तो अगर आपको खुश रहना है तो अपनी जो अंदर की बातें हैं उनको बाहर निकालो, अपने जो दिमाग है उससे लड़ाई करना बंद करो, खुद के लिए कुछ करो, खुद का जो है आपका जहां पर इंटरेस्ट है उसके बारे में सोचो। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, अगर आपका जिस भी चीज में इंटरेस्ट है, जिस भी चीज में आप अच्छा कर सकती हैं, उसको एक बार कोशिश तो करो, क्योंकि बिना कोशिश करे आपको पता कैसे चलेगा कि आपको जो है उसकी कितनी नॉलेज है, आप उसमें कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वैसे भी आप कौन सा कुछ करने वाली थी। अगर आप कुछ अच्छा हो गया तो अच्छा
है ना, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको ये तो होगा कि मैंने कोशिश तो की, मैंने करके तो देखा, नहीं हुआ तो वो एक बाद की बात है, ठीक है। लेकिन बस आप अपने दिमाग में सोचते रहो कि भाई मुझसे नहीं होगा, बहुत हो गया है, ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे ज़िंदगी को चलने दें। एक टाइम तो ऐसा आएगा जब आपको स्टेप उठाना पड़ेगा, तो वो टाइम आए उससे पहले कि आप अपने स्टेप उठाओ और अपने लिए कुछ करना सीखो, ठीक है। तो यही मैं आप लोगों से कहने वाली हूँ, जितने भी हैं और जो खुद के लिए नहीं बोल सकते, खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते, खुद के लिए समय नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो खुद के लिए समय नहीं है 24 घंटे हर किसी के पास हैं। अगर आप सुबह सबके लिए 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे उठ रहे हो तो उस 6 बजे से 10 मिनट खुद के लिए निकालो सुबह, ठीक है, ताकि अपने शरीर को दे सको प्रॉपर डाइट। अगर सबको दे रहे हो तो प्रॉपर डाइट खुद भी लो, ठीक है। साथ के साथ जो है थोड़ा बहुत टाइम खुद के लिए निकालो, हर किसी को थोड़ा स्पेस देने की कोशिश करो, और जो है खुद को उस स्पेस में से खुद को टाइम दो, खुद के बारे में सोचो, ठीक है। खुद को एनालाइज करो कि बचपन से आपके पेरेंट्स ने आपके लिए जो किया है, अब जो है आपको भी तो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, इतना पढ़ाया है, इतना लिखाया है, क्या आप उनके लिए कुछ नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप नहीं भी पढ़े लिखे तो कोई बात नहीं, हर किसी में टैलेंट होता है, हर किसी में कुछ ना कुछ तो होता है, क्योंकि 5 उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती ऐसे हर इंसान बराबर नहीं होता, तो तभी हर इंसान में जो टैलेंट है वो अलग अलग होता है। तो आपको जो है अपनी जो खूबियां हैं उसको समझने की जरूरत है। जिस दिन आपने वो चीज समझ ली, आप उस दिन जो है अपनी लाइफ में कुछ कर जाओगे, ठीक है। कुछ नहीं भी करोगे, कुछ करने की कोशिश भी करोगे तो आपको जो है 80% सेल्फ जो मोटिवेशन होता है वो अपने आप आ जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, अगर मैं इतना कुछ कर सकती हूँ तो मैं इससे बेटर भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो वही है, अपने आप को समझो, अपने आप को जो है कुछ करने की कोशिश करो, क्योंकि जब खुद के लिए कुछ करोगे तभी दूसरों के लिए कुछ करोगे तो मजा आएगा, ठीक है। अदरवाइज तो जिंदगी झंड है, जिंदगी बेकार है, कुछ नहीं हो सकता। आप करोगे जरूर लेकिन मर के करोगे, मतलब ठीक है, बिना उसके करोगे कि भाई हाँ कोई बात नहीं, जिंदगी जीनी है, जैसे सब जी रहे हैं वैसे हम भी जी रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। भगवान एक जिंदगी देता है, उसको अच्छे से जियो, खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, ठीक है। तो यही मुझे इस वीडियो में कहना था। आई होप आपको वीडियो का जो कंक्लूजन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आया है तो फटाफट कमेंट करके बता दो भाई कि कौन है ऐसा जो खुद को समय नहीं देता, कौन ऐसा है जो खुद सोचता है कि कोई बात नहीं, आज हमारे लिए नहीं हुआ तो फिर कभी खुद को टाइम देंगे, फिर कभी देंगे, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आए और लिखे, ठीक है, कौन है ऐसा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह चैनल को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, और सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नई यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।